अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमारी पिछली वीडियो में हो चुके थे। अगर आपको वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, तो वहां जाके रिव्यू एक्सरसाइज के शुरू के क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास कुछ वेक्टर फंक्शंस हैं और हमसे उसका एफ डैश ऑफ टी निकालने के लिए कहा जा रहा है। एफ डैश ऑफ टी का मतलब ये है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो पार्ट वन में हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी की पावर 4 आई प्लस टी क्यूब प्लस 3 जे प्लस कॉसेक टी स्क्वायर के। ये हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन डी टी एफ ऑफ टी, जो कि अगले स्टेप में आके एफ डैश ऑफ टी हो जाएगा। देन डी अपॉन डी टी और ई टी की पावर 4 आई प्लस टी क्यूब प्लस 3 जे प्लस कॉसेक टी स्क्वायर के। अब डेरिवेटिव जब फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो ये तो सिंपल हमारे पास एफ डैश ऑफ टी हो जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अब डेरिवेटिव हम आई जे के तीनों कंपोनेंट्स का हम सेपरेटली निकाल लेंगे। यानी कि सबसे पहले हम डी अपॉन डी टी फाइंड आउट करेंगे, किसके लिए? ई टी की पावर 4 आई प्लस डी अपॉन डी टी क्यूब प्लस 3 जे, देन डी अपॉन डी टी कॉसेक टी स्क्वायर के। राइट। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल का जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज आता है, लेकिन साथ में इसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या है? T4। टी की पावर 4, इसका डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा। अगर हम इस पे पावर रूल अप्लाई करें तो 4 इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा और टी की पावर एक कम होके 3 रह जाएगी यहाँ पे। और इसी तरह से जब टी क्यूब का हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। एक पावर कम करके ये स्क्वायर हो गया और 3 का डेरिवेटिव तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो ही हो जाता है। फिर कॉसेक टी का जो डेरिवेटिव होता है ये हमने यहाँ पे लिखना है। तो कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक टी कॉट टी, लेकिन टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक टी स्क्वायर साथ में कॉट टी स्क्वायर। फॉर्मूले आपको डेरिवेटिव के याद होने चाहिए। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव ये हो जाएगा हमारे पास 2t और साथ में k मौजूद है। बस अब इसको अरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4t³ एक्सपोनेंशियल टी की पावर 4 आई प्लस 3t² जे माइनस 2t, साथ में आ जाएगा कॉसेक टी स्क्वायर कॉट टी स्क्वायर के। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास एफ डैश ऑफ टी का। तो स्टूडेंट ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया है। ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन गिवन था। वेक्टर फंक्शन को हमने बोथ साइड पे डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, तो ये एफ डैश ऑफ टी हो गया। और इस साइड पे एक्सपोनेंशियल के रूल्स अप्लाई किए, यहाँ पे पॉलिनोमियल के रूल्स अप्लाई किए और ये कॉसेक टी स्क्वायर के डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है डेरिवेटिव का। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। अब इसका पार्ट टू हमारे पास है और इसमें हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1/ti प्लस एक्सपोनेंशियल 2
टी क्यूब जे प्लस सेक टी क्यूब के। अब ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डी अपॉन डी टी एफ ऑफ टी, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी 1/t प्लस एक्सपोनेंशियल 2t³ j प्लस सेक t³ k कैप। अब ये तो सिंपल हमारे पास एफ डैश ऑफ टी हो जाएगा। यहां पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किस पे? 1/t पे, प्लस फिर डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल 2t³ j प्लस डी अपॉन डी टी सेक t³ k। 1/t का डेरिवेटिव अगर हमने निकालना है तो t ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगा, और जब पावर रूल लगाएंगे तो -1/t² हो जाएगा। ये पावर एक कम होगी तो -1 -2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आके ये +2 हो जाएगा। और इसी तरह से एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज आता है, और फिर पावर का डेरिवेटिव 2t³ का डेरिवेटिव 3 कोफिशिएंट में आएगा, 3 2 जा 6 t² पावर रूल के अकॉर्डिंगली। और सेक का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सेक टी, लेकिन अब t³ है तो सेक t³ और टेंजेंट t³। और साथ में एंगल का डेरिवेटिव t³ है तो ये हो जाएगा 3t² और साथ में k। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1/t² प्लस 6t² एक्सपोनेंशियल 2t³ j प्लस 3t² sec t³ 10t³ के। और ये किसका रिजल्ट आ गया है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर फंक्शन का। तो स्टूडेंट ये इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है, यानी कि आई जे के तीनों कंपोनेंट्स के हमने सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई किया है, और सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया है। स्टूडेंट अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है एक्स की, वाई की और जेड की, और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। हमने जिसके एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एट t इक्वल्स टू 0 पे, राइट? तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है तो इससे हम आर की इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि आर की हमें नीड है। आर की इक्वेशन होगी तभी हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर की इक्वेशन कैसे बनती है आर ऑफ टी की? कि आपके पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स है, इस तरह से उसको लिख दीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में। तो एक्स हमारे पास क्या है? t³ प्लस 2t। वाई हमारे पास क्या है? 3 एक्सपोनेंशियल -2t जे के साथ। और z क्या है हमारे पास? 2 साइन 5t के साथ। तो ये आर ऑफ टी है। तो अगर हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव लेने के बाद हमें पता है कि अगर आप आर का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वी ऑफ टी, यानी कि टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो यहां पे भी हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, हर टर्म के साथ अलग अप्लाई कर दिया, प्लस डी अपॉन डी टी 3 एक्सपोनेंशियल -2t प्लस डी अपॉन डी टी
2 sin 5t के साथ। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं। टी क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3t² और 2t का डेरिवेटिव यहाँ पे जस्ट 2 ही रहेगा विद आई। फिर इसी तरह से एक्सपोनेंशियल -2t ही रहेगा। फिर पावर का डेरिवेटिव 3 2 6 हो जाएगा, यानी कि -6। राइट, 3 ऑलरेडी मौजूद था, -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6। अब ये 2 sin 5t, तो ये हो जाएगा 2 cos 5t। फिर एंगल का डेरिवेटिव 5 साथ साथ में आ जाएगा, ये j के साथ और ये k के साथ। तो v ऑफ t की हमारी इक्वेशन बन गई है 3t² + 2i -6 एक्सपोनेंशियल -2tj + 5 2 10 cos 5t के। तो ये तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन की चाहिए। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब यहां पे हम लिखते हैं टेकिंग अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे d/dt, v ऑफ t का डेरिवेटिव लेंगे, इस साइड पे भी d/dt 3t² + 2i + d/dt -6 एक्सपोनेंशियल -2tj + d/dt 10 cos 5t के। अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब डेरिवेटिव लीजिए, पावर रूल लगाइए, ये हो जाएगा 6t। 2 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा। यहां से एक्सपोनेंशियल -2t एज इट इज, और फिर 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 12 हो जाएगा विद माइनस 10 cos 5t। कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन 5t, और 10 मौजूद है, एंगल का डेरिवेटिव 5 आ जाएगा, 10 5 50 साइन 5t के। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। a ऑफ t इज इक्वल्स टू 6ti + 12 एक्सपोनेंशियल -2tj -50 साइन 5t के। तो ये भी एक्सेलरेशन हमने निकाला है। अभी इसका मैग्नीट्यूड हमने निकालना है, और एट t = 0 पे। एट t = 0 a ऑफ 0 हमारे पास हो जाएगा, जहां जहां t है हम 0 पुट कर देंगे, तो ये तो 6 0 0 आई हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी t मौजूद है इसकी पावर में, तो ये हो जाएगा 12 एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हो जाएगी, जो कि 1 के इक्वल होता है, तो सिर्फ 12j यहाँ से रहेगा, और साइन 0 भी 0 ही होता है, तो 50 0 0 के हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का रिजल्ट आया है वो सिर्फ आया है 12j, लेकिन हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंडर रूट ले लीजिए 12j², j के स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दें, सिर्फ रह जाएगा 12। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया है, जो कि है 12 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट स्क्वायर में है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड का। तो स्टूडेंट देखा, हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन थी, उस पैरामेट्रिक इक्वेशन की हेल्प से पहले हमने आर वेक्टर बनाया,
फिर उस आर से वी वेलोसिटी निकाली, उस वेलोसिटी से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन निकालने के बाद हमने टी इक्वल्स टू 0 पुट किया और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं, रिव्यू एक्सरसाइज 5 का। और इसमें भी हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है एक्स और वाई की, और हमने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 1 एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2। तो हमने यहाँ पे ये दोनों काम इसमें फाइंड आउट करना है, एक वेलोसिटी भी निकालना है और एक्सेलरेशन भी निकालना है। वेलोसिटी t इक्वल्स टू 1 पुट करके निकालना है और एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 2 पुट करके निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम तो आर की इक्वेशन बना लेंगे। आर की इक्वेशन कैसे बनेगी? एक्स आई प्लस वाई जे करके। अब टू डायमेंशन है तो सिर्फ आई और जे में रहेंगे, के में हम नहीं जाएंगे। तो आर की इक्वेशन हमारे पास आ गई है टी प्लस 2/टी आई, और वाई है 3t² जे। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो आर का डेरिवेटिव लेने से ये हो जाएगा वेलोसिटी, और जब यहां पे भी हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे टी प्लस 2/टी आई प्लस d/dt 3t² जे। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लीजिए टी का, तो टी का डेरिवेटिव लेने से ये तो आ जाएगा 1 प्लस, अब 2/टी है तो टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा -1/t²। साथ में ये आई कॉम्पोनेंट प्लस 3 2 6 टी जे। अब हमने वेलोसिटी निकालना था एट टाइम 1, यानी कि जहां टी है हम क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 2/टी² की जगह पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी टी की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो मेरे पास v ऑफ टी आ गया यहाँ पे 1 -2, यहां से -1 बचेगा यानी कि -i प्लस 6j। तो ये तो वेलोसिटी का रिजल्ट हमारे पास आ गया, और किस पे आया है? एट टाइम t इक्वल्स टू 1 पे। अब इसके बाद हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और एक्सेलरेशन के लिए हमने वेलोसिटी वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर एक्सेलरेशन d/dt v ऑफ t इज इक्वल्स टू d/dt, इस वाली इक्वेशन को। ये है 1 -2/t² आई के साथ प्लस d/dt 6tj। ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अब 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 एज इट इज लिखेंगे। t² ऊपर जाएगा तो t -2 हो जाएगा, -2/t, अगेन नीचे आएगा तो t³ हो जाएगी i के साथ, और 6t का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ 6 रह जाएगा, 6j। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई है 4/t³ i प्लस 6j। अब ये भी हमने निकालना है एट t इक्वल्स टू 2 पे। तो a, t की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, 4/2 का क्यूब i प्लस 6j। तो 4/8 हो जाएगा, और 4/8 को हम सॉल्व करें तो 1/2i
प्लस 6j। ये फाइनल रिजल्ट आ गया एक्सेलरेशन का एट t इक्वल्स टू 2 पे। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने रिव्यू एक्सरसाइज 5 के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर दूंगी। थैंक यू।